कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम, जैसे अभी हम अगर अपनी बात कहें हम, कि रेलवे ट्रैक पे 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप सबको पता होगा शायद। चलती ट्रेन से मुझे एक गोल्ड चैन के लिए कुछ बदमाशों ने बाहर उठा के फेंक दिया था। मेरा बायां पैर जब उन्होंने धक्का दिया तो दूसरी ट्रेन से हम टकराए और तब नीचे गिरे। दोनों ट्रेनें निकल गईं। मुझे उस समय मैं सोचा ही नहीं था कि मेरा पैर कट जाएगा। जब हम यूं करके उठने की कोशिश की, मेरे पैर कट चुका था और छोटे छोटे पत्थर होते हैं ट्रैक पे, और उस पर वो टकरा रहा था, लेकिन तब भी हम पैर नहीं देखे थे। कुछ देर बाद जब मैंने थाई को उठा के देखा तो मेरा पैर कट चुका था। जीन्स पहन रखी थी मैंने, जीन्स में ऐसे शू पहना, शू में ऐसे लटका हुआ था, और जोर जोर से हम चिल्ला रहे थे, कोई आके बचा ले, कोई आके बचा ले। कोई नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं, रात की कोई नहीं आया। रेलवे समय सारणी के अनुसार जब बात मीडिया में आई तो रेलवे समय 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी, और हॉस्पिटल पहुंचे, सब कुछ ठीक ठाक था। जब एम्स में मुझे एक्चुअली नेशनल प्लेयर, वॉलीबॉल फुटबॉल के नेशनल प्लेयर इसलिए अजय माकन जी स्पोर्ट मिनिस्टर थे उस समय, मुझे ला के एम्स में एडमिट कराया गया। एम्स में थे, जैसे बताया हमने कि हर कोई एक्चुअली हर कोई बस इतना देखता है कि शरीर ठीक ठाक है तो कर सकता है, अगर शरीर ठीक ठाक नहीं है तो नहीं, मतलब उनकी सोच ऐसी होती है। और हॉस्पिटल के बेड पे मेरे अंदर जो आग चल रही थी, आज भी बता रहे, जब भी हम सोचते हैं ना उसके बारे में, उस जुनून में कर जाए आदमी, सिर्फ अपनी अगर कमजोरियों से, अपने वो जो बीते हुए कल से अगर वो सीख ले, कुछ भी कर जाएगा वो। मैंने हॉस्पिटल के बेड पे ये प्लान किया, लोगों का यही था कि नहीं होगा नहीं होगा। यहाँ तक कि जब मैडम बछेंद्री पाल से मिले तो मैम ने मुझे बहुत मुश्किल से उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी मुझे मिला था, अगर बताएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा बोला कि अरुणिमा, तुम्हें पता है ना कहीं ऐसा तो नहीं इमोशन में आके तुम ऐसा फैसला ले रहे हो, एवरेस्ट क्या है पता है ना? मैंने कहा मैम पता है मुझे, बस आप ये प्रॉमिस करिए कि आप मुझे ट्रेन करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं, मैं ऐसे प्रॉमिस नहीं कर सकती, तो देखते हैं, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम कर सकती हो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब लोग ये सोचते हैं मुझे अपनी जीवन यापन कैसे करें, जब लोग ये सोचते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है, मेरे राइट लेग में भी मेरे रॉड है, राइट लेग में स्टिचेस लगी हुई थी, आर्टिफिशियल लिम्ब लग गया था। हम अपने बड़े भाई साहब को पकड़ के धीरे धीरे मैम बछेंद्री पाल से मिलने गए थे, और वो लड़की एवरेस्ट जाने की बात करे तो हर कोई पागल तो बोलेगा ही, हर किसी। मैम ने कहा अरुणिमा तूने ऐसी हालात, जब उन्होंने पैर देखा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, सिर्फ अब लोगों के लिए है। बाहर की वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था कि हाँ हम कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जब गए, किसी पीक के लिए हम निकलते थे तो हर कोई मुझसे आगे निकल जाता था। दिल में मुझे, क्योंकि ऐसी जगह पे कोई और मोटिवेट करने वाला नहीं होता, चाहे हम यहाँ पे आके कितनी भी आपको मोटिवेट कर दें, मेरे ख्याल से जब तक आप सही मोटिवेटर आपकी अंतर आत्मा होती है। जिस दिन किसी भी चीज़ के प्रति, आपके अपने लक्ष्य के प्रति आपकी अंतर आत्मा जाग गई, हम बता रहे कोई नहीं रोक सकता। मैंने उन चीज़ों को फील किया है, एक एक पल फील किया मैंने। किसी पीक के लिए वो लोग निकलते थे, सारे लोग मुझसे आगे निकल जाते थे, हर कोई मुझे बोलता कि अरुणिमा ठीक है, धीरे धीरे आओ तुम, हम लोग चल रहे हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना चलता था कि अरे अरुणिमा एवरेस्ट का प्लान करा है और तू एक छोटा सा पीक क्लाइंब नहीं कर पा रही है। अपने आप को मोटिवेट कैसे करती थी कि कोई बात नहीं अरुणिमा, एक दिन ऐसा आएगा कि तू इनसे पहले पहुँचेगी। आने वाले 8 महीने बाद, वो लोग सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए आते थे पीक के लिए, बेस कैंप से हम पीक के लिए साथ में निकलते थे। रास्ते में हम उनको टेक ओवर कर, उनसे आगे निकल के पीक पे पहुंच के पॉलीथीन बिछा के बैठे रहते थे और यूं करके देखते थे। और मज़ा और भी तब आया जब उन लोगों ने मुझसे ये पूछना शुरू किया आके कि मैडम आप खाते क्या हो। तब मुझे लगा कि हाँ मैं अभी एवरेस्ट के लिए सही हूँ। पूरा वेट उठा के जब एवरेस्ट की बारी आई, शेरपा को पता चला कि अरुणिमा का आर्टिफिशियल लिम्ब है और दूसरे में भी रॉड पड़ा हुआ है। वो बोला कि नहीं ले जा सकते हम तुमको। सबसे बोला उसने, मैम से भी, बछेंद्री मैम भी वहाँ छोड़ने गई थी, उनसे भी बोला कि नहीं हम नहीं ले जा सकते इसको। आइलैंड पीक पहले क्लाइंब किया, प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन की, आइस वॉल था। जब फ्रंट पॉइंटिंग आर्टिफिशियल लेग से मारते थे मेरा पैर मूव हो जाता था। शेर 1 बार 2 बार 3 बार मारते नहीं होता था। वाकई में बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि पत्थर पे रस्सी रगड़ने से पत्थर में निशान बढ़ जाता है, तब समझ में नहीं आता था, लेकिन जब चीज़ें खुद पे बीतने लगी अपने आप समझ में आने लगा।
एक बार हिट करते नहीं होता, 2 बार हिट करते नहीं होता। शेरपा इरिटेट होके बोलता छोड़ो तुम नहीं कर सकते, क्यों जिद कर रही हो। मैंने कहा अभी तो शुरू किया है, करते हैं, हो जाएगा। उसकी बात नहीं मानते हम, फिर भी 4-5 बार वॉल में एक होल टाइप का बन जाता था जिससे मेरे पैर में अपने आप को रख पाती थी। ऐसे कर करके हम ऊपर गए। कई ऐसे जो क्रेव हाउसेज रहते थे जहाँ क्रॉस करने लैडर लगा रहता है, तो गलती से इस पैर से मुझे पता नहीं चलता है कि कहाँ रखा है मैंने पैर, गलती से लैडर की बजाय बगल में रख देती। कई बार हम गिर गए, वो तो एंकर रहते थे तो बच जाते थे। अच्छे माउंटेनियर हो या फिर अच्छा कितना बड़ा दिलेर क्यों ना हो, जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है उसके हौसले टूटने लगते हैं। डिसीजन लेना इतना मुश्किल होता है। बालकनी कैंप 4 के ऊपर जब बालकनी एरिया में हम पहुंचे, जिधर ही हेडलाइट मेरी जा रही उधर डेड बॉडीज नजर आ रही है। कुछ तो ऐसे हाथ हिल रहा, ऐसे आवाज आ रही है, मुंह से आवाज आ रही है और ऐसे हाथ हिल रहा है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। ये कुछ का ऐसे पार्ट दिख रहा है, इतना आइस में दबा हुआ है और हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, पूरे इक्विपमेंट पहन रखा है उसने, सब कुछ पहन रहा है, लेकिन वो मरा हुआ है। समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। ये दिमाग में आ रहा जिस चीज़ के लिए ये लोग मर चुके हैं और इसी चीज़ के लिए हम जा रहे हैं, क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। लेकिन जो मेरा जुनून था, मेरा जो टारगेट जो फिक्स किया था मैंने, वो उस डर से बढ़कर था, इतना ज़्यादा मेरे पे हावी था। मैंने 10 से 15 सेकंड खड़े होकर सिर्फ इतना बोला कि अगर इन सब में से सभी ने एवरेज सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया मैं सबके लिए एवरेज सबमिट करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि जैसे एक एथलीट का सपना होता ओलंपिक, एक क्रिकेटर का सपना वर्ल्ड कप होता, वैसे एक माउंटेनियर का सपना एवरेस्ट होता। कहीं ना कहीं से उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ था, मुझे उनके सपने को पूरा करना था। हिलेरी स्टेप, वहाँ से तो नॉर्मल आदमी से ज़्यादा टाइम हम ले रहे थे। जब हिलेरी स्टेप करीब पहुँचे तो मेरा खुद का ऑक्सीजन ख़त्म होने लगा। शेरपा ने कहा अरुणिमा ऑक्सीजन तुम्हारा ख़त्म हो रहा, वापस चलो। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट है। इतनी मेहनत करने के बाद हम वहाँ पहुँचे थे। मेरे ग्रुप के सारे लोग जा चुके थे, वापस करके सबमिट करके वापस आते वक्त मिलते गए, नीचे जाते गए। बल्कि ग्रुप के लीडर से मैंने बोला भी कि सर थोड़ी देर रुकिए, मैं सबमिट करके आ रही हूँ, लेकिन वो नीचे चले गए। उसने बोला वापस चलो। मेरे मन में तो ये आ रहा था कि मैं दौड़ूं और दौड़ के पहुँच जाऊँ। और उसने बोला तुम्हारी वजह से अरुणिमा जान नहीं दूंगा मैं, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा, रिस्क मत लो। मेरा मानना है बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता है। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जहाँ रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ ऑक्सीजन मेरे पास, मैडम बछेंद्री पाल का अपनी माँ का मुझे एक बात याद आने लगा वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि जब भी तू ऐसी कभी सिचुएशन में होना और तेरे पास कोई नहीं होगा, तुझे अकेले फैसला लेने होगा, तो सिर्फ एक बात याद रखना, एक बार पीछे मुड़ के देखना और सोचना कि एक एक कदम चल के तू यहाँ तक पहुँची है और अपना एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद तू सबमिट पे होगी। मेरे दिमाग में वही बात चल रहा था। मैंने शेरपा से बोला आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना हो मत जाओ, मेरे सामने एवरेस्ट है और हम जाएंगे। मेरे पास इतना ऑक्सीजन तो है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊँ। और सिर्फ मैंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। कुछ देर बाद 10:55 सुबह के मैं एवरेस्ट सबमिट पे थी। इतनी, मैं बता रही हूँ ना, आज भी वो फीलिंग्स आज मेरे अंदर, कहीं भी हम रहते हैं तो वो फीलिंग्स आती है अपने आप। मेरा इतनी जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सारी दुनिया को बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उन लोगों को बता जो लोग ये सोचते हैं महिला, दूसरे विकलांग, तीसरे एक मिडिल क्लास फैमिली, उनका भरम तोड़ना चाहते थे हम चिल्ला चिल्ला के वहाँ से। लेकिन मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था तो शेरपा ने कहा तू चलो नीचे। मैंने एक वीडियो भी बनाया वहाँ से, 2 मिनट का एक वीडियो भी बना। मैंने कहा क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं खुद इस चीज़ को मान चुकी थी कि शायद मैं जिंदा वापस ना जाऊँ। मैंने वो वीडियो बनाया कि अगर हम जिंदा नहीं जाते हैं तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुँचा देना, युवा वर्ग तक चला जाएगा कि ऐसी हालात में अगर हम कर सकते हैं तो आपके पास तो सब कुछ, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बस सोचने की देरी है। एक गोल फिक्स करो, उस पर पूरी तरह ईमानदारी से आगे बढ़ो, पा सकते हैं आप। कुछ फिर समय 7 से 8 मिनट करीब रहे। सारे लोग जब वहाँ पहुँचे तो कई लोग थे, चाइना साइड से भी कुछ लोग आए थे।
लेकिन वेदर 10:55 पे वेदर, फिर 11 बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करता, सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं। फिर वापस जाना जैसे ही शुरू किया, 2-4 कदम अभी चला ही था कि मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से फिनिश हो गया और हम ऐसे ही नीचे में लेट गए, गिर गए। ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो रही है और कि मतलब एकदम तड़प जैसे था। शेरपा बोल रहा, अरुणिमा तुम्हें चलना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसी समय हमारे ही एजेंसी से, एशियन ट्रैकिंग से हम गए थे। ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहे थे, वेदर ख़राब हो चुका था। जब उन्होंने देखा कि टॉप पे कोई नहीं है, उनके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर था, उन्होंने एक को उठाया और वहीं फेंक दिया, एक वहीं छोड़ दिया और एक को लिया। एक्स्ट्रा वेट कोई नहीं उठाना चाहता वहाँ पे, एक को लिया और नीचे जाना शुरू किया। जब शेरपा ने देखा कि ऑक्सीजन, वो दौड़ के गया, नीचे गया और फिर ऑक्सीजन लिया और मुझे ला के लगाया, खड़ा किया, फिर चलना। उसने बोला कि अरुणिमा तुम बहुत लकी हो। शायद यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो लक और भाग्य, किस्मत पे यकीन करते होंगे, लेकिन हम किसी की भावनाओं को नहीं ठेस पहुँचाना चाहते, लेकिन ना हम भाग्य में ना लक में किसी में यकीन नहीं करते, क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर जीतने का जज्बा नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी मानती हूँ ऊपर वाले को, मैं भी मानती हूँ 100% की रेलवे ट्रैक पे भी मेरे साथ था, गोद में उठा के रखा था। और मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी भगवान को मानती हूँ। एवरेस्ट पे भी वो मेरे साथ पूरी तरीके से था। अगर ऊपर वाले की बात करें, ऊपर वाला भी कहता है कि जो खुद की मदद करता मैं उसी की मदद करता हूँ। ऊपर वाला भी यही बात कहता है कि 10 कदम चलने हैं, 1 कदम पूरी ईमानदारी से तू बढ़ा, 9 तो मैं पार कराऊंगा। हमने तो सिर्फ अपना 1 कदम बढ़ाया था। और दूसरी चीज, रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे हम पड़े थे। 49 रेलवे समय साड़ी के अनुसार 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी। तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था कि जब रेलवे ट्रैक पे नहीं मरे तो यहाँ कैसे मर सकते। जब उसकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मुझे नहीं ले जा सकता। जैसे हमारे नियम है, उसके भी नियम है, बस फॉलो करने की देरी है। खैर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और ऑक्सीजन भी मिला, लक भाग्य किस्मत जो भी था, लेकिन मिला। नीचे आना शुरू किया, वेदर पूरी तरीके से, कुछ लोग तो ऐसे ऑक्सीजन फिनिश हो गया, गिर रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई नाक से ब्लड आ रहा है, मतलब बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते जा रहे हैं। हम भी हील मार के नीचे फटाफट भाग के आ रहे थे। शेरपा से कुछ नहीं, वो डांटता मुझे ज़रूर था लेकिन बहुत हेल्पफुल था। नीचे हम हील मार के हम नीचे आ रहे थे। एकाएक मेरा आर्टिफिशियल लेग पूरा का पूरा निकल गया, क्योंकि जब वो ड्राई होता, मेरा थाई जब सूखा होता है तो स्किन को पकड़ के रखता है जेल, वो ब्लड स्टम्प मेरा चारों तरफ से कट जाता है जब हम बहुत चलते हैं, तो उसमें ब्लड भर गया था और स्किन को गीला हो गया था, पूरा का पूरा पैर स्लिप कर गया। ये सब नाखून मांस से फट जाते हैं और यहाँ सबसे ब्लड निकल रहा था। ग्लव्स के ऊपर ब्लड सोख रहा था, ग्लव्स तो ऊपर में ब्लड दिख रहा था। अब करीब -45 अबव टेम्परेचर, और उस शेरपा बोल रहा कि चलो अरुणिमा, मेरे से कुछ आगे है, वो बोला अरुणिमा चलो। हम कैसे चलते, मेरा तो पैर निकल चुका है। अगर स्टेप यूं हम स्टेप लें तो मेरा आर्टिफिशियल लिम्ब गिर जाएगा। अब बिना स्टेप लिए मैं चलूँ कैसे। एक तो लक भाग्य था कि बड़े मुश्किल से ऑक्सीजन मिला था, वो तो चल रहा था, हम रुके थे, वो चल रहा था। कुछ समझ में नहीं आता ऐसी जगह पे कि करूं क्या। मैं खड़ी हुई कुछ से ऐसे, मैं अपने घर की लैंग्वेज में, जैसे हम अपने अपने घर में बोलते हैं, मैंने कहा क्या भगवान, एक तो मेरा पैर काटे, दूसरे फिर दिमाग में माउंटेन लाए, आज एवरेस्ट सबमिट भी कर लिया, तो क्या चाहते हो जिंदा ना जाऊं। मैंने वहां पे बोला कि ठीक है, तेरे पास जितनी ताकत है तू लगा, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा जाऊंगी। जब चीज होता क्या, जब हम जैसा सोचते हैं ना, बॉडी उसी तरीके से काम करना शुरू करती है। एक अचेतना और चेतना का मन होता शायद तभी होगा। मैंने सिर्फ इतनी बात कही भगवान से कि आपके पास जितनी ताकत आप भी लगाओ, मेरे पास जितनी मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा जाऊंगी। और एक हाथ से रोप को पकड़ा, दूसरे हाथ से मेरा आर्टिफिशियल लिम्ब उसको पकड़ा और पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया। रॉकी फेस था, नीचे आए, तब जाके रॉक में घुसे, अंदर घुसे, पैर को खोला और फिर से उसको सुखाया पूरा और फिर से पहने, तब भागना शुरू किया। शेरपा ने बोला कि अरुणिमा अब समझ में आया कि क्यों तू नहीं चल पा रही है,
तेरा तो पैर पूरा घाव हो गया, कैसे चलेगी? कोई बात नहीं, अगर छोड़ के नहीं जाऊंगा तुझे, अगर मरना होगा साथ में मरेंगे, और नहीं चलना, अगर नीचे चलना होगा तो साथ में चलूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसी कोई नौबत नहीं आने देंगे, हम चलेंगे। साउथ पोल टू समिट, समिट टू साउथ पोल सिर्फ 3500 फीट, 3500 फीट है, लेकिन उसमें मुझे 28 घंटे लगे थे। सारे माउंटेनियर मान चुके थे कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएगी, लेकिन जब अंतरात्मा आपको किसी चीज के प्रति फोर्स करे ना, तो कुछ भी असंभव नहीं है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बहुत टाइम हो रहा है, मुझे लगता है एक लक्ष्य पूरा करने के बाद आदमी को बैठना नहीं चाहिए, नए नए लक्ष्य लेना चाहिए। जैसे मैं वर्ल्ड के सारे हाईएस्ट पीक करना चाहती हूँ। अभी 7 मई को हम किलिमंजारो जा रहे हैं, और जिसमें जैसे सबका आशीर्वाद था उसी तरीके से किलिमंजारो जा रहे हैं, और सबके आशीर्वाद से वैसे आप लोग का आशीर्वाद रहेगा कि वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंटल्स करना चाहते हैं और कर पाएंगे। एक 4 लाइन की पंक्ति भी बोलते हैं, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू।